हेलो गाइज, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि गर रह गई है कुछ कमी तो शिकायत क्या है, कि गर रह गई है कुछ कमी तो शिकायत क्या है, जहाँ में सब कुछ अधूरा है मुकम्मल क्या है। कह दो किस्मत से, हाँ जी, कि कह दो किस्मत से, ना हम उसे पुकारेंगे कभी, ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, ना हम हारेंगे कभी। तो मेरे भाई आज के क्लास में सीखने के लिए मिलेगा औसत, एवरेज सीखेंगे, ठीक है। तो एवरेज से रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट जो यूज होने वाला आपका जो कि चैप्टर में, वो सभी का जो है कि निचोड़ हमने यहाँ पे पहले जो कि बेसिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने पहले जो है कि आपको बतलाने का प्रयास किया हूँ। जितना हो सका है उतना जो है कि ट्रिकी मेथड अपनाने का प्रयास किया हूँ, उतना जल्द से जल्द सवाल को हल करने के लिए प्रयास किया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है मेरे भाई कि कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही हमारा शक्ति है। पहले ये चीज़ जो है कि आपको क्लियर कर लेनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहला देखिए, एवरेज पढ़ रहे तो एवरेज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो एवरेज कहता है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। देखिए घबराना नहीं, ट्रिक भी देंगे, है ना, ट्रिक भी देंगे, बेसिक भी बताएंगे, पूरा जो है कि डिटेल सीख कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना, बस शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए तो ये औसत बराबर फॉर्मूला हमने क्या बोला, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये दिया गया। आपसे औसत बोल देगा 1 2 3 4 5 का औसत ज्ञात करिए। तो आपको क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो है ना, ये हो गया कुल संख्याओं के योग। कुल संख्या की बात कीजिएगा 1 1 2 3 4 5, कुल संख्या 5। इस प्रकार से बना देंगे। जब जब औसत कहेगा तो हो जाएगा 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15, 10 5 15, 15/5 कट जाएगा तो हो जाएगा 3। इस प्रकार से जो है कि औसत निकाला जाता है। लेकिन मेरे भाई ये बेसिक है, अभी ट्रिक तो बचा हुआ है, ट्रिक भी फॉलो करेंगे मेरे भाई। बस थोड़ा सा आपको जो कि समझाना चाह रहे हैं कि ये कुल संख्याओं का योग क्या है, कुल संख्या कहाँ से आता है, ये चीज़ हमने जो है कि आपको बताने का प्रयास किया। तो ये आपका आ गया 3, क्लियर है, ध्यान में रखना। अच्छा, जब सवाल को हल करेंगे तो कहीं कहीं योग ज्ञात करने बोल देगा। तो जब योग ज्ञात करने के लिए बोलेगा मेरे भाई, तो औसत गुना संख्या कैसे मेरे भाई, देखिए ये, और देखिए समझिए, ये योग है, ठीक है, कोना कोनी गुना होगा तो 1 गुना कुल संख्याओं का योग तो हो जाएगा, ये साइड में योग हो जाएगा, है ना। बाकी बात कुल संख्या गुना औसत तो बराबर हो जाएगा, योग हो जाएगा। ये कुल संख्या गुना औसत कीजिएगा तो यही आ जाएगा औसत गुना संख्या। तो ये ध्यान में रख लेना थोड़ा सा मेरे भाई कि योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, क्लियर है। अच्छा, संख्या बराबर पूछते तो योग बटा औसत, ये सब थोड़ा सा जो कि माइंड में आपको लेकर के चलना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, देखिए ये औसत तो निकालने के लिए हमने बताया कि औसत बराबर ये फॉर्मूला आता है। अब यहाँ मेरे भाई थोड़ा सा गौर कीजिए कि जब अंतर समान हो तब हमेशा बीच वाला औसत होगा। ये ध्यान में रखें, जब अंतर समान हो तो हमेशा बीच वाला औसत होगा, है ना। और जब भी औसत पूछे तो बीच वाला उत्तर होगा, ये भी हमने बताया। जब भी औसत पूछे तो बीच वाला ही क्या होगा, आपका औसत होगा। जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल दिया था 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने बोला कि अंतर समान हो, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का अंतर देखिए 1 का है, फिर दोनों के बीच का अंतर देखिए कि 1 का अंतर मतलब बड़ा में छोटा घटाना, फिर अंतर देखिए 1 का है, फिर अंतर देखिए 1 का। जब अंतर 1 का हो मेरे भाई, यानी 1 का ही नहीं, सिर्फ अंतर समान हो, देखिए ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, ऐसा नहीं, यहाँ पे 2 भी हो सकता था, 2 भी 2 भी 2 भी, लेकिन अंतर समान जब हो जाएगा मेरे भाई, कुछ भी हो करके अंतर समान। जैसे 5 का गुना ले लेते हैं, ठीक, 5 का 5 5 10 5 15 5 20, ये भी अंतर आपका समान हो रहा है, 5 5 का गैपिंग है। किसी चीज़ का भी गुना लीजिएगा तो अंतर समान हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना। तो जब अंतर समान हो तो बीच वाला संख्या औसत होगा। जैसे कि अभी हमने बोला था कि 1 2 3 4 5, थोड़ा सा समझिए मेरे भाई। तो 5 है तो बीच में क्या है, देखिए इधर से एक लग 1 खत्म, इधर से भी 1 खत्म, ये भी 1 खत्म, ये भी 1 खत्म, देखिए बीच में क्या बच गया 3, तो आपका 3 हो जाएगा, ध्यान में रखना। तो ऐसे बना लेना है, ठीक है, 3 हो जाएगा। जैसे हमने बताया था जोड़ करके औसत निकालने के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना मेरे भाई, आपको टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो ये फटाक से बोल दीजिएगा ये 3 आपका आंसर है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा
1 इधर का खल्लास होगा, 9 खल्लास होगा, 2 खल्लास होगा, 8 खल्लास होगा, 3 खल्लास होगा, 7 खल्लास होगा, 4 खल्लास होगा, 6 खल्लास होगा, बच गया बीच में 5, तो 5 आंसर हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए, अभी बिल्कुल घबराना नहीं। अच्छा मेरे भाई इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए इसका यदि औसत निकालना है, जैसे कि दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 तक का औसत निकाल लिया तो 5 हो गया, जैसे ग्रीन में हम दिखाया आंसर। यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो देखिए मेरे भाई ये देखो 1 कटाइएगा, 1 कटाइएगा, 1 कटाइएगा, 1 खल्लास, 1 खल्लास, 1 खल्लास, एक नहीं यानी कि एक फर्स्ट एक लास्ट, एक फर्स्ट एक लास्ट, है ना, एक फर्स्ट एक लास्ट। बीच में देखिए मेरे भाई 2 गो बच रहा है, क्योंकि कटाइएगा तो सब कट जाएगा, तो बीच में देखिए 2 गो जो बच रहा है मेरे भाई, कितना बचा है 2 गो, तो ये 2 गो को आप ऐड कर लीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, अभी बिल्कुल घबराना नहीं है, दोनों को ऐड कर लीजिए, बाकी बात 2 को ऐड किए इसलिए 2 से क्या कर दें डिवाइड देना, भाग देना, तो ले 5 4 हो जाएगा 9, 9/2, 9/2, 2 से भाग दीजिए 4.5 हो जाएगा, क्या होगा 4.5, जैसा कि आप हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से जो कि आप निकाल सकते हैं, कोई भी प्रश्न रहे बस ध्यान देना है, क्या फॉलो क्या करना है कि अंतर समान है, अंतर समान है तो फटाक से बीच वाला औसत। चलिए आइए मेरे भाई, यहाँ देखिए ट्रिक का भी जुगाड़ हमने किया है, ये देखिए ट्रिक हमने क्या दिया है, ट्रिक ये मेरे भाई ट्रिक हमने बनाया कि जब अंतर समान हो तो बस अब बीच वाला भी नहीं बोलना है ना, अब डायरेक्ट आंसर बोलना है। वो कैसे, क्योंकि देखिए मेरे भाई जैसे हमने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, इस प्रकार से सपोर्टेड। अब आपको ऐसे अब इतना अब करिएगा मेरे भाई, 1 फर्स्ट खत्म, लास्ट खत्म, फर्स्ट खत्म, लास्ट खत्म, फर्स्ट खत्म, लास्ट खत्म, फर्स्ट खत्म, लास्ट खत्म, ये 5 आंसर। तो थोड़ा सा टाइम ले लिया, ये टाइम को भी बचत करना है, मैनेज करना है, तो देखिए हमने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटर 2। जी मेरे भाई, फर्स्ट प्लस लास्ट बटर 2, यही आपका जो है कि एक ट्रिक है कि जब जब अंतर समान रहे तो फर्स्ट 1, लास्ट 9 है, लास्ट 9/2, तो हो जाएगा कितना मेरे भाई 9 1 10, 10/2 हो गया 5। तो इस प्रकार से जो कि ट्रिकी मेथड से हम क्या करेंगे फटाक से यूज कर लेंगे और आंसर जल्दीबाजी में ला लेंगे। क्लियर, इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। और ऐसे फर्स्ट लास्ट भी कीजिएगा तो यहाँ पे 1 कटेगा, 1 कटेगा, 1 1 1 1 1 1, तो 5 पे आता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, इस टाइम को बचत करने के लिए औसत बराबर हमने एक फार्मूला लिखा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटर 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटर 2, ये माइंड में सेट रखिए, ये अप्लाई कर देना जब जब अंतर समान रहे। हालांकि अभी चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम बताबे करेंगे ना, तो ये अप्लाई कर देना। क्लियर है, तो इससे क्या होगा फास्ट में आपका जो कि हल हो जाएगा, जल्दी वाजिब हो जाएगा। एग्जाम हॉल में जब बैठेगा तब से जो समय से पहले आप जो कि टोटल प्रश्न को टच कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए अब यहाँ देखिए थोड़ा सा और 1-2 पॉइंट हमने लिखा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी जब वर्गों का औसत पूछ दे ना, वर्गों का जब औसत पूछ दे तब ये फार्मूला लगाना मेरे भाई, n + 1 इंटू 2n + 1/6। देखिए जब हल करेंगे सवाल तो ये फार्मूला भी याद हम नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट देखिएगा ऑटोमेटिक जो कि अटैक कर देंगे, आपका आंसर फटाक से ला देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल है 1 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, इस प्रकार से जो है कि ..10 तक जाएगा, तो इसको ऐसे अप्लाई कर देना। ठीक है, तो जैसे थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं मेरे भाई, n का स्थान पर हो जाएगा n का मतलब आपका क्या है, कुल पद, यानी कुल टोटल पद कितना है, n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत। जब देखिए यहाँ पे कुल पद कितना मेरे भाई 10 है, तो n हो जाएगा 10 + 1, इस प्रकार से थोड़ा सा बेसिक मेथड, 2 गुना n का स्थान पर 10 + 1/6, बोले 10 1 11 गुना 10, 10 दूना 2 दूना 10 दूना 20, 20 1 21/6, फिर कटाइएगा 3 दूना 6, 3 7 21, फिर कीजिए 11 7 77, 77/2, तो 2 से भाग दीजिएगा, 2 3 6, 2/16.5, यानी कि 38.5। इस प्रकार से जो कि ये ट्रिक इस सूत्र पे बैठा करके हल करेंगे। ठीक है, तो आगे सवाल आएगा तो देखेंगे। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे लिखा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, जब घनों का औसत पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, n × n + 1 पे पावर 2/4। ठीक है, n आपका क्या होगा हमने बता दें, अंतिम पद ये कुल n देखा था कुल पद, तो 10n होगा, तो इस पर बैठा करके हल कर लेंगे। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक जो है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो भी थोड़ा बहुत आपका कंफ्यूज बचा, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1-2 प्रश्न हल करेंगे चैप्टर का, ऑटोमेटिक आपका जो है क्लियर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए
प्रश्न देखिए पहला क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। तो मेरे भाई औसत पूछ दिया गया, क्या पूछा, औसत। तो देखिए यहाँ पर देखिए 76, 48, 84, 66 है ना, 70 और 64, ये थोड़ा सा जो है ना मेरे भाई इसका अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो बस बेसिक मेथड अपना लेते हैं। बेसिक से भी है ट्री, बेसिक बिना अधिगम, मेरा कहने मतलब ये बेसिक मेथड अपना लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सबको जोड़िएगा, बोलिए 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 बटे का संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या, 6 संख्या, 6 से डिवाइड, यानी कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या कर दिए, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मेरे भाई इन सभी को ऐड कीजिएगा। तो देखिए ऐड कैसे करना, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम बता दीजिए। 4 4 6 4 10 10 4 14 14 8 22 22 22 6 22 6 28 करी 8, है ना, हाथ में बचल 2। अब देखिए 6 6 7 6 13 13 6 13 6 19 19 8 27 27 4 31 31 7 38 38 2 38 2 40, तो 40 इस प्रकार से लीजिए फटाफट, यानी जोड़ते जाएंगे कटाते जाएंगे ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। अपॉन 6, 6 से भाग दे दीजिएगा, है ना, 6 के 36 हो जाएगा, 6 4 36 बचेगा 4 4 यानी 48, 6 7 42 6 8 48 यानी कि 6 8 48 यानी 68 आपका जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। देखिए मेरे भाई इसे आप एक और तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो तरीका अपना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों तरीका यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले मेरे भाई ये जो दिया गया इनमें से कोई भी संख्या का आप औसत एज्यूम कर सकते, कोई भी संख्या का औसत एज्यूम कर सकते, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आप बीच वाला कीजिएगा तो थोड़ा सा जो है आपके लिए सहूलियत होगा, ठीक है, ऐसे नहीं कि बीच वाला नहीं हो कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की बात नहीं। कोई भी बोलिए, आप जो बोलिएगा वो चीज़ हम एज्यूम कर सकते हैं औसत, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम अभी अपने मन से कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं हमने एज्यूम कर लिया 66 को, 66 को आप हो सकते हैं 64 कर लीजिए, 70 कर लीजिए, 84 48 कोई भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने फिलहाल कुछ देर के लिए 66 औसत माना, क्या चीज़ औसत मान लिया। अब ध्यान से देखें, ये 66 से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा है ना 76 होने में, तो बोले 10 ज़्यादा प्लस 10, कोई दिक्कत नहीं। ये 66 से कम है 48, है ना, कितना कम है ये देख लीजिए, तो 48 का माइनस कर दीजिए, 16 में 8 घटेगा तो बोलिए 8, ये यहाँ पे बचेगा 5 में 4 घटे 1 यानी 18 कम है। कितना कम है मेरे भाई, 18। तो हम कह सकते हैं कि 18 कम है तो माइनस 18। उसी प्रकार से 66 से 84 बेसी है, कितना बेसी है, तो बोलिए 66 को घटा दीजिए, 14 में 6 घटेगा 8 बचेगा, 7 में 6 1 यानी 18 बेसी है तो प्लस 18 लगा देना, ठीक है, ध्यान में रखना, प्लस 18 जो बेसी है वो बेसी लगा दिया। 66 से देखिए 4 बेसी है 70 हो गया, 4 बेसी है तब हम लगा दिया प्लस 4, बेसी है तो इसलिए प्लस में। ये 66 से देखिए 2 कम है तब 64 है ना, तो यहाँ पे 2 माइनस लगा दिया, 2 कम था तो -2 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा से कटान छटान हो रहा है तो कटा लीजिए, -18 से +18 चल जाएगा, ठीक है। अब बचा 10 4 14, 14 में 2 घट जाएगा तो बचेगा 12, तो यहाँ पे 66 मेरे भाई ये औसत, ठीक है। अब प्लस ये है आपका 12, ये 12 जो मेरे भाई योग है, क्या योग है, क्या संख्या का योग है, तो 1 2 3 4 5 6 संख्या का योग है, तो 6 से क्या करना, भाग देते ना, हो गया आपका आंसर। 6 से भाग दीजिए, 6 2 12 2 66 2 68। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, आपका जो पसंद करे वो तरीका अपनाइए, कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए देखिए दूसरे का नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। यानी मेरे भाई प्रथम का मतलब धन पूर्णांक तो आपका 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। कहता प्रथम 100 धन पूर्णांक, अब 1 2 3 4 डॉट 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 100 है। अब बोलिए मेरे भाई यदि इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, क्योंकि औसत बराबर लिखेंगे, है ना। अब औसत बराबर लिखेंगे कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या लिखेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था, ट्रिक बताया, तो भाई इस ट्रिक को अपना लेंगे, आपका जो राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो है ना, तो आप देखिए उसमें हमने बोला था अंतर तो काटना फर्स्ट लास्ट, तो इसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए भी हमने एक ट्रिक और अलग से बताया
कि ये 100 तक है ना प्रथम, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक धन पूर्णांक बोला। ठीक, प्रथम कहता कि 100 धन पूर्णांकों का औसत, तो अंतर समान होगा। देखिए 1 और 2 के बीच का अंतर 1 का, फिर 2 और 3 के बीच का अंतर 1 का, फिर 3 4 के बीच का अंतर 1 का। उसी प्रकार से अंतर समान है। तो हमने बताया था ट्रिक फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, आपको लिखना नहीं है ना। तो फर्स्ट देखिए 1 है, लास्ट आपका 100 है अपॉन 2, तो 101 हो जाएगा। 101 का आधा यानी 2 से भाग दीजिएगा तो साढ़े कितना हो जाएगा मेरे भाई 50 हो जाएगा, 50.5 हो जाएगा। तो 50.5 ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से जो फटाक सब कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए कहता है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। मेरे भाई 9 को जो है अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है, तो बस भाई अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है पहले ये देखिए, बोलिए 2, सबसे छोटा 2 है ना। 2 के बाद आपका क्या आता है मेरे भाई 3 5 7 है ना, 11 13, फिर बोलिए 17, फिर बोलिए 19। देखिए क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद आ जाएगा आपका 23। ठीक है, क्या आ जाएगा 23। अंतर देखिए मेरे भाई समान है क्या, ये भाई हो जाएगा आपका 23। ठीक है, अंतर देखिए यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ देखिए 2 का, ये जो कि आपका अंतर सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो इसको ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है, जोड़ लेना है ना। तो इन सभी को जोड़ लीजिए, प्लस कर दीजिए, ध्यान से देखिए प्लस कर दीजिए, प्लस 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 प्लस। जब अंतर समान नहीं हो मेरे भाई तो जोड़ लेना है, जोड़ लेना है। ठीक है, अब प्लस कर दिए। क्लियर? अब जोड़िए, यहाँ पे हमने बोला 3 9 3 12, 12 7 19, 19 3 19 3 22, 22 1 हो जाएगा 23 है ना, 23 7 हो जाएगा 30, 30 5 35, 35 3 38 2 40 करीब 0 तो 4 2 2 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6, बाकी कुछ नहीं, 6 4 10 यानी 100/9 संख्या तो 9 हो जाएगा। इसका भाग दीजिएगा पूर्णांक में हो जाएगा तो 11 9 99, 1 शेष बचे 1/9। इस प्रकार से जो आप आंसर बोल दीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिए। कहता प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो सम बोला प्रथम मतलब शुरू से 10 गो, तो 2 हो जाएगा है ना, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को लेना है सम, तो लास्ट में आपका हो जाएगा 20। लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे भाई 20 हो जाएगा ना, 10 को लीजिएगा 20 हो जाएगा। तब हमने बोला था ट्रिक क्या बोला था, फर्स्ट प्लस लास्ट। क्या बोला था मेरे भाई, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 20 2 22, 22 को 2 से 22 में भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 11। तो फटाक से आप आंसर बोल सकते। क्लियर? इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। और इसके लिए देखिए सम संख्या, तो एक ट्रिक और लगा सकते हैं कि n+1। ठीक है, तो आपका आंसर है n, मतलब कि आपका ये n कुल पद देखा था, तो कुल 10 गो पद है, यहाँ देखिए 10 पद दिया है, तो 10 + 1 11, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। 10 + 1 11, ऐसे भी ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको उतना याद नहीं रखना है, सबका ट्रिक याद नहीं रखना है, सबका मतलब वैल्यू याद नहीं रखना। बस एक चीज़ को अपना लीजिए और बाकी बात रौन दे दीजिए। ठीक है, ताकि आपको आगे कोई भी प्रश्न हल करे तो आपको सोचना ना पड़े कि इसका क्या होगा नहीं होगा, है ना। चलिए अगला देखिए, कहता 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी 100 से कम। ठीक है, विषम संख्या, तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट 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 100 से कम 99 हो जाएगा। यहाँ अंतर देखिए मेरे पास समान है, 2 का अंतर, सब में 2 का अंतर होगा। तो जब अंतर समान हो तो हमने बोला था फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो हो जाएगा 100, 100 में 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 50। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो कोई दिमाग इसमें लगाना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट क्या कहता है। कहता 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना है, मतलब 50 तक की सभी सम संख्या, 50 तक में जो सम संख्या उसका औसत पूछ देगा। ठीक है, तो पहला होगा 2, और फिर होगा 4, फिर होगा 6, ऐसे डॉट 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 50 तक। ठीक है, हमने बोला था फर्स्ट 2 और प्लस लास्ट बटा 2, तो बोलिएगा 52 हो जाएगा, 52 को 2 से भाग दीजिएगा 26। तो इस प्रकार से फटाक से आप आंसर ला सकते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते। देखिए कहता है 3 के प्रथम 5 गुणनजों का औसत। बस गुणनज भी बोला तो वही हो गया, गुणनज का मतलब ये अंतर समान होगा। देखिए 3 का पारा पड़े 5 बार, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 1 2 3 4 5। आप फर्स्ट लास्ट भी करके 9 बोल सकते हैं,
लेकिन हमने तो डायरेक्ट बोला था कि फर्स्ट प्लस लास्ट कीजिए 3 + 15 बटे दूध 15 3 18, 2 को से भाग देंगे 18 में तो हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से आप कैसे भी बना लीजिएगा, छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपसे बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9। कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना। देखिए मेरे भाई, यहाँ वर्गों का औसत बोल दिया गया, तो वर्गों का औसत के लिए तो एक स्पेशल हमने बताया था, एक फार्मूला याद करना है ना। क्या बोला था, एक फार्मूला। तो फार्मूला क्या था मेरे भाई, n + 1 × 2n + 1/6। ठीक है, तो आपको इतना आसान नहीं लिखते रहना। देखिए आप डायरेक्ट आप बोल सकते हैं ना, वर्गों का योग, वर्गों का औसत, तो n आपका 10 है, तो बोले 10 1 11, डायरेक्ट बोले 10 प्लस, अब देखिए हम लिखेंगे 10 + 1, फिर बोले 2 × 10 + 1/6, फिर 10 + 1 11, अब गुना करेंगे 10 × 20 + 1 21/6। तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, डायरेक्ट बोलना है मेरे भाई कि वर्गों का औसत पूछा गया है, तो 10 में 1 जोड़ लीजिए, है ना, 10 में 1 जोड़ लीजिए तो 11 आ जाएगा, गुना 10 का को 2 बार पढ़िए, एक बार 1 जोड़ दिए, एक बार 2 बार पढ़िए, 10 का को 2 बार, 10 × 20, 20 में फिर 1 जोड़ दिए। पहले देखिए 10 का को 1 बार पढ़िएगा, 10 का 10 1 जोड़ के बोल दीजिएगा 11, फिर 10 का को 2 बार पढ़िएगा 20 1 जोड़ के बोल दीजिएगा 21, बाकी 6 से भाग देना। तो आपको डायरेक्ट बोलना है, 10 का के 1 बार पढ़े तो 1 जोड़े, 10 का 10 1 जोड़ दिए 11, 10 का 2 बार पढ़े 20 1 जोड़ दिए 21/6। फटाक से लिख सकते हैं, 3 से करा 3 दूना 6, 3 से करा 3 7 21, 11 7 77/2, 2 से डिवाइड दीजिएगा, 2 2 3 6, 8 दूना 16, 1 बचा, यानी दशमलव दिया तो 2 5 10, 38.5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि 25 a + 25 b = 115, तो a तथा b का औसत कितना है, यानी कि a तथा b का औसत पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान में रखना, हम यहाँ पे बना रहे हैं। सबसे पहली बात मेरे भाई कि कॉमन आ जाएगा, देखिए 25 यदि कॉमन आ जाएगा, 25 कॉमन लेंगे तो a + b बचेगा, बराबर बचेगा 115, ठीक है। ये गुना चल जाएगा भाग में, तो a + b बराबर हम कह सकते हैं 115/25 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, ये 2 संख्याओं का योग है, 2 संख्याओं का योग इतना निकला। हमें पूछा गया औसत, तो औसत तो 2 संख्या का योग है, तो औसत निकालने के लिए कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या करते हैं, तो कुल संख्या 2 से डिवाइड देंगे, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड देंगे तो औसत बनेगा। लेकिन मेरे भाई इसको जब कल्टी करेंगे, क्योंकि भिन्न के नीचे भिन्न आएगा, इसके नीचे भी 1 आएगा, तो 115, देखिए तो 115/25, ये भिन्न के नीचे भिन्न रहता है, जब गुना में कन्वर्ट करते हैं तो 1 चल जाता है ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं मेरे भाई इस प्रकार से, जब औसत बनाएंगे तो यहाँ पे मेरे भाई देखिए ये औसत बनाएंगे, यहाँ पे 2, और इसको डायरेक्ट हम यहाँ बोल सकते हैं 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये भी औसत बने। अब 25 दूना 50 हो गया, या इसी को 5 से कटाए 5 25, 5 से कटाइए 5 दूना 10, 1 यानी 5 × 15 23 हुआ, 5 दूना 10, ये 10 है तो 1 0 के बाद 2.3। तो इस प्रकार से फटाक से आंसर बोल सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा उसको। देखिए मेरे भाई 5 संख्या है ना, हम 5 संख्या है, उसका औसत 10 दिया। यदि हम बोले योग निकालना है तो बोलेगा संख्या गुना औसत करते हैं तो योग निकलता है। हमने फार्मूला बताया था, तो 50 हो जाए योग। नहीं समझे मेरे भाई, औसत बराबर तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। औसत बराबर फार्मूला पता होना चाहिए। औसत बराबर क्या था फार्मूला मेरे भाई, कुल योग, यानी कि हम लिख देता हूँ डायरेक्ट योग बटा संख्या था, योग बटा संख्या, ठीक है, योग बटा संख्या। हम बोले मेरे भाई आप हमको योग निकालना है, तो आपको संख्या दिया गया, देखिए संख्या दिया गया 5 है, संख्या का स्थान पे 5 रखेगा नीचे में, योग तो योग ऊपर में देखिए थोड़ा सा गैपिंग करके लिख देता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा हम समझा रहे हैं इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। योग है, संख्या दिया गया आपका मेरे भाई 5 दिया गया, औसत की बात करें तो 10 दिया गया, इसके नीचे कुछ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो योग बराबर हो जाएगा 10 × 5 यानी 50। इस प्रकार से 50 होगा। और हमने डायरेक्ट भी बताया था आपको कि जब भी योग निकालना है तो संख्या गुना औसत कीजिएगा तो योग निकल जाएगा, क्योंकि शुरू में हमने बता दिया था ना। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ कर रहा हूँ कि हमें योग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 10 × 5 कीजिएगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है।
तो 5 संख्याओं का औसत दिया गया 10, हम इस दोनों का योग कर ले तो हो गया 50। समझिएगा, कहता कौन सी संख्या जोड़ी जाए। मेरे भाई कोई ना कोई एक संख्या जोड़ा गया होगा, पहले से 5 संख्या है, ठीक है, उनमें से कोई भी एक संख्या, अब संख्या का मतलब हो सकता है 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, लेकिन एक वो संख्या जोड़ा गया है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो हम बोले एक संख्या जोड़ा गया है, तो यानी कि पहले से 5 है, एक संख्या और जोड़ देंगे तो टोटल की बात किया जाए तो टोटल 6 संख्या हो जाएगा। कहता 6 संख्या का औसत 12 है, यानी 6 संख्या का औसत 12 है, तो इसको भी यदि योग में बदल देंगे, तो 6 गुना 12 कर दीजिएगा, ये 12 गुना 6 कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 72 हो जाएगा। ये दोनों, ये भी योग हो गया 5 संख्या का, ये 6 संख्या का योग हो गया, ये दोनों आपका योग हो गया। हमें पुनः कौन संख्या जोड़ा था, तो इन दोनों के बीच का क्या कर देना, आपको अंतर निकाल लेना। ठीक है, तो 72 और 50 के बीच का अंतर 22 का अंतर, मतलब बड़ा में छोटा को घटा देना। ठीक है, तो 22, तो 22 संख्या, 22 एक संख्या जो जोड़ा गया था वो था आपका 22। किसी को दिक्कत होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। देखिए ताम झाम आपको नहीं करना। 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत 10, तो योग की बात बोले, योग यानी कुल टोटल की बात बोले तो 50 हो जाएगा। बोला कौन संख्या जोड़ी जाए, 5 संख्या दिया था, ये 5 संख्या योग 50, कौन संख्या जोड़ी जाए, बोले 5 है, एक कोई ना कोई संख्या जोड़ागा तो 6 हो गया होगा, उसका औसत दिया 12, तो योग की बात करें तो 12 6 के 72 हो जाएगा, है ना। कौन जोड़ा था वो जानने के लिए इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कर दीजिए तो हो जाएगा 22। किसी को दिक्कत, तो 22 जो है यही संख्या जोड़ा था, ये 22। ठीक है, जो कि जोड़ने पर हो गया था औसत 72। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। देखिए एक तरीका और बना सकता है, हालांकि अभी जो हमने बताया यही आपका बेस्ट। ठीक है, लेकिन आगे जब सवाल हल करेंगे तो बहुत सारा सवाल जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस तरीके से जो कि थोड़ा सा उलझन में डाल देगा। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले इसमें भी अप्लाई कर देता हूँ एक तरीका, हालांकि जो तरीका पसंद अभी जो बताया वही ठीक लगेगा, लेकिन ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए मेरे भाई इस प्रकार से जो है कि आपका घर बना लेना। ठीक है, तो आपको दिया गया 5 संख्या दिया गया। ठीक है, ऊपर में लिख लेते हैं संख्या, 5 संख्या का औसत दिया गया 10, तो नीचे में लिख देना 10। इस प्रकार से आपको कर लेना। ठीक है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, बोलेगा एक को कोई ना कोई संख्या जोड़ागा, कौन जोड़ा पता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक संख्या जोड़ा। संख्या का स्थान पे कुछ भी आ सकता है आंसर, लेकिन हमें पता नहीं, तो हम लोग एक। तो टोटल की बात करें, टोटल यहाँ पे लिखते हैं, टोटल संख्या कहता है 6, क्योंकि 5 और 1 जोड़िएगा तो 6। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि इसका जो ये जो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत जो है कि 12 हो जाए, तो जोड़ने के बाद ना 12 हुआ तो 12 यहाँ पर हो जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा समझिएगा क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ये समझ लीजिएगा तो आगे मदद देगा। हालांकि अभी तो वही जो बताएं वैसे ही ठीक रहेगा। चलिए अब मेरे भाई 12 को पकड़ लेना है। ठीक है, 12 को पकड़ लेना है तो यहाँ प्लस रख देना है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इस प्रकार से एरो पार देना है। ठीक है, जिसको निकालना है, ये एक संख्या का निकालना है तो 1 से भाग लगेगा, लेकिन किस में लगेगा वो पहले जान लीजिए। अब देखिए 12 है, ये वाला जो है ना 5 संख्या का जो औसत 10 दिया गया, ये समझिए कोई आदमी है। ठीक, ये मान लेते हैं कोई आदमी है, आदमी को इस घर से 12 रुपया उठा करके भागना है, ये 10 रुपया भाग गया। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये 10 रुपया जो लेकर दर्पण में भाग गया, तो 12 भागना था, 10 भाग गया लेकर के, तो यानी कि इसको जो कि लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा। 12 भागता तो कुछ लाभ नहीं होता, 10 से भाग गया ला करके तो लाभ होगा। लाभ को प्लस से डिनोट करेंगे, ध्यान से देखिए। तो 12 से 10 से लेके भाग गया, यानी 2 लाभ हुआ। 1 गो के लिए 2, तो 5 गो के लिए 10 हो जाएगा, 5 गो के लिए 10 हो जाएगा, है ना। 5 गो के लिए 10 हो जाएगा। निकालना है एक संख्या तो 1 से भाग दीजिए, 1 से 10 में भाग दीजिए, 10 रह जाएगा, 12 10 जोड़ दीजिए 22। इस प्रकार सब जो बना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वही वाला तरीका ठीक था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, लेकिन जब सवाल हार्ड रहेगा ना तो यही वाला ठीक लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों बता दिया आपको। क्लियर है, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया आपको सभी प्रश्न अच्छे प्रकार से आपको लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि मेरे भाई पसंद आया तो लाइक कर दे, और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो इस चैनल पर आपको जो कि अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई हाँ, हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें, और अपना राय मेरे भाई कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, क्योंकि कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ तो कुछ कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।